ईरान अमरीका तनाज़े की बात कर लें। कुछ हौसला अफजा खबरें आना शुरू हुई हैं। अमरीका की जानिब से ईरान पर नई माशी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान अपनी जगह है, लेकिन अमरीका ईरान के साथ मामले का कोई ना कोई सिफारती हल चाहता है। ये भी बात हकीकत है। ईरान अगरचे नई अमरीकी पाबंदियों को बज़ाहिर खातिर में नहीं ला रहा, लेकिन बहरहाल हालात की संगीनी का अंदाज़ा भी कर रहा है, और यही वजह है कि सिफारती कोशिशें बदस्तूर जारी हैं और ईरान भी ऑन बोर्ड है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान भी उसी सिलसिले की एक कड़ी था। बड़ा अहम दौरा था। कतर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए राब्ते जारी हैं। दूसरी तरफ रूसी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान नई जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। पहले आप नाए हुर्मुज़ जो है वो खुलेगी और फिर दीगर टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द हो जाएगा, ये उनका ये सब कुछ कहना है। वैसे कभी कभार हम ये खबरें आपको बता रहे होते हैं, इट कुड बी एनीवेयर फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स, मतलब 1 महीना पहले भी बिल्कुल यही अल्फाज थे, यही बातें हो रही थी, बिकॉज वो आगे बात कोई खास बड़ी नहीं ना। इन एनी केस चले लेट्स टेक सम एक्सपर्ट ओपिनियन। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सफारतकार हैं, हमारे शो का हिस्सा रहती हैं। डॉक्टर मलिहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त एक डेडलॉक सा है, हम इसको डेडलॉक ही कहेंगे, जिसे ख़त्म करने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि ये मामला अब एक माशी जंग की सूरत जो है उसने वो इख्तियार कर लिया, और इसमें वो चाहे या ना चाहे चाइना और रशिया वगैरह भी फरीक बन जाएंगे, बल्कि ऑलमोस्ट बन गए हैं। आप भी ऐसा ही देख रही हैं? अमेरिका ने बमबारी करके देख ली है कि वो ईरान को सरेंडर नहीं करवा सकते। उनका ख्याल ये था कि जो मिलिट्री अटैक्स किए उन्होंने वो इतने महीनों से जो जारी रही हैं, कभी ज़्यादा हुए कभी कम हुए, तो उससे ईरान जो है वो अमेरिका के टर्म्स पे आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि जो मिलिट्री स्ट्राइक्स थी जिसमें कि फिर ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की, उससे तो फिर ईरान का पल्ला भारी रहा। अब अमेरिका जो है, सदर ट्रंप जो हैं, वो मुआशी जंग कह रहे हैं कि जी वो मुसल्लत करेंगे ईरान पे, और उसी हवाले से ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है अमेरिका के, उन्होंने अनाउंस किए कुछ स्टेप्स और कुछ मेजर्स, और यही कहा कि ये बहुत ही इससे सख्ती होगी ईरान की मईशत पे, और कोई भी मुल्क जो है वो ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकेगा, तजारत नहीं कर सकेगा, और उनके साथ कोई फाइनेंशियल इंटरेक्शंस नहीं कर सकेगा। तो ये यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की अनाउंसमेंट थी, जिससे कि जाहिर है माहौल इससे और ख़राब हो गया। मुज़ाकरात की अगर कोई उम्मीद थी तो मैं समझती हूँ बहुत कम हो गई। ऐसी मेजर्स से, ऐसे स्टेप से तो फिर स्पेस बहुत कम हो जाती है ना डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो बहुत ही एक अहम पहलू था ट्रेजरी सेक्रेटरी के अनाउंसमेंट का, और फिर उससे पहले सदर ट्रंप ने भी बार बार ये कहा, और वो ये कि हम उन मुल्कों को भी निशाना बनाएंगे और उनको भी हम पनिश करेंगे जो कि ईरान के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस रखेंगे या तजारत करेंगे। तो उसमें तो चीन का हमने देख लिया है जवाब। चीन के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने यही कहा कि चीन विल डू एवरीथिंग टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट। और फिर लगता ये है कि जैसे अमेरिका ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में बहुत गलतियां की, मिस कैलकुलेशंस किए, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी वही मिस कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इनका ख्याल ये है कि ये धमकाने से और थ्रेट देने से दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो ईरान के बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, वो हट जाएंगे और ईरान से जो है वो सस्पेंड कर देंगे अपने इकोनॉमिक रिलेशंस। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो? क्या उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट अहम नहीं है? क्या वो तरजीह देंगे अमेरिका को खुश रखने की अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो अब स्ट्रैटेजी अमेरिका अपना रहा है वो अनसस्टेनेबल है, और उसका हशर वही होगा जो उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हुआ, जिसमें कि उन्होंने वो हासिल नहीं की, अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया। इसी तरह इकोनॉमिक वॉरफेयर भी जो है वो मेरी नज़र में तो कम से कम बैकफायर करेगा।
आपकी नज़र में बैकफायर करेगा। अब ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि एक तासुर ये है कि ईरान अमेरिका के साथ किसी माहिदे की तरफ बाकायदा जाने के लिए प्रॉब्ली नवंबर का इंतज़ार कर रहा है ताकि अमरीकी इलेक्शन में ट्रंप पर एक दबाव रहे। आपको लगता है कि ये हो सकता है और ये स्ट्रैटेजी अगर है तो ये ठीक है? देखिए, ईरान की नज़र ज़रूर है जो मिड टर्म कांग्रेशनल इलेक्शंस हैं अमेरिका में, जिसमें कि अभी सही नज़र आ रहा है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सदर ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो हार जाएगी, तो दे विल लूज कंट्रोल ऑफ द हाउस। सेनेट पे अभी सवालिया निशान है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी जो है वो सेनेट को भी लूज कर सकती है। अगर तो ये होता है तो फिर तो सदर ट्रंप के लिए बहुत ही डोमेस्टिकली एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन पैदा होगी। सो हाँ, ईरान ज़रूर इस बात को मद्देनज़र रख रहा है कि उसका एक प्रेशर है ट्रंप पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान नवंबर तक इंतज़ार करेगा किसी चीज़ का। वो प्रेशर अभी बरकरार है और उस पर जिस तरह से तज्ज़िये भी आ रहे हैं अमेरिका में, उससे तो यही तासर मिल रहा है कि सदर ट्रंप सियासी तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हर ओपिनियन पोल जो है वो यही उनकी फाइंडिंग्स हैं कि उसकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा लो है कंपेयर टू एनी यूएस प्रेसिडेंट। जो लेटेस्ट पोल आया है उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग शायद 33% के है करीब। तो ये तो कुछ भी ना हुआ ना। इससे तो यही लग रहा है कि ना सिर्फ सदर ट्रंप अनपॉपुलर है, ना सिर्फ जंग अनपॉपुलर है, लेकिन इसका जो सियासी कॉन्सिक्वेंस होगा, जो सियासी नतीजा निकलेगा, वो यही होगा कि सदर ट्रंप को एक पॉलिटिकल सेटबैक का सामना करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। और इससे जाहिर है ईरान की नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो फर्दर स्ट्रेंथन होगी। ऑलराइट, गॉट इट। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये भी वो वाली कहानी ऐसी है कि जितनी भी हम बात कर लें, कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता, बिकॉज किसी का भी मूड हो सकता है। जैसे कि ट्रंप साहब जो है कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसका कोई भी असर हो सकता है। सो इट्स रियली गोइंग इन सर्कल्स इफ़ यू आस्क मी।